ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप एक लीगल प्रोफेशनल हैं तो आप जानते हैं कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पुराना इंडियन पीनल कोड या आईपीसी ऑफ 1860 यह 160 साल से ज्यादा समय से हमारी जस्टिस सिस्टम का बैकबोन रहा है। लेकिन अब हमारे पास भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस है और मेरा विश्वास कीजिए, चीजें तेजी से बदल रही हैं। चलिए एक ऐसी चीज पर जूम इन करते हैं जिसने बहुत ध्यान खींचा है, बीएनएस का सेक्शन 113, जिसका टाइटल है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। क्या नया है? वेल, बीएनएस बहुत क्लियर है। अब अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है या शादी का झूठा वादा करता है, यह जानते हुए कि वे इसे कभी पूरा नहीं करेंगे, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन यह एक गंभीर क्राइम है। पनिशमेंट 10 साल तक की जेल और फाइन। यह पुराने आईपीसी से एक बड़ा कदम है, जहां ऐसे एक्ट्स को हमेशा क्लियरली एड्रेस नहीं किया जाता था। इंटरनेशनली यह यूएन ने 1993 में जो कहा था उससे मेल खाता है। डिसीट से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के रोम स्टैट्यूट को देखिए, सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ फिजिकल फोर्स के बारे में नहीं है, यह कंसेंट के बारे में है। और अगर कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है तो यह मायने नहीं रखता। अब कंसेंट के बारे में बात करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 375 और बीएनएस के सेक्शन 63 के तहत अगर कंसेंट किसी के डर की वजह से या झूठे वादे के कारण दिया गया है तो यह वैलिड कंसेंट नहीं है। लॉ इसे पहचानता है। यहां तक कि आईपीसी का सेक्शन 90 और बीएनएस का सेक्शन 20 भी कहते हैं कि डर या गलत फहमी में दी गई कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है। ये प्रोविजंस हर समय काम आते हैं, खासकर उन केसेस में जहां शादी के वादे किए जाते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा करने का इरादा नहीं होता। वहीं लीगल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से 2 लैंडमार्क केसेस पर बात करते हैं। पहला, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादा तोड़ने और शुरू से ही झूठा वादा करने में फर्क है। अगर वादा पूरा करने के इरादे के बिना किया गया था तभी यह एक क्रिमिनल एक्ट बनता है। फिर 2019 का प्रमोद सूर्यभान पवार केस। कोर्ट ने क्लियर किया, यदि किसी आदमी का शादी करने का कभी इरादा नहीं था लेकिन उसने सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए शादी का वादा किया तो वह कंसेंट नहीं है, वह धोखा है। तो हम जैसे लीगल प्रोफेशनल के लिए क्या टेकअवे है? नया बीएनएस शार्पर डेफिनेशंस और क्लियर पनिशमेंट्स लाता है। यह सिर्फ लॉ में क्या लिखा है उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि लॉ इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने और एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कैसे इवॉल्व हो रहा है। इस लीगल इंसाइट के लिए ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। शार्प रहिए, अपडेटेड रहिए, क्योंकि लॉ हमेशा आगे बढ़ रहा है।